आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि आप पीआरटी का नहीं लेते हैं, टॉपर लोग का इंटरव्यू नहीं करते हैं। तो 1 to 5 के टॉपर मेरे साथ हैं, रैंकर हैं। लेकिन एक बात आप समझिएगा, इनके साथ विक्रम कुमार हैं, 6 to 8 में भी इनका रिजल्ट हो जाता, लेकिन भाषा के कारण वहां पे नहीं हुआ। तो जो विद्यार्थी किसी भी एग्जाम को देते हैं, वह चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 11 12 हो, 9 10 हो, वह इस वीडियो को देखिएगा कि भाषा कितना उपयोगी है। यदि आप भाषा में नहीं पास करते हैं तो आप फिर सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखिए और अपना अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला प्रश्न ये होगा कि क्या एग्जाम टूर आप देखते थे पहले? जी बिल्कुल, कल भी अपडेट हुए थे आपके चैनल से। जैसे आपका 1 to 5 में सिलेक्शन हो गया, 6 to 8 में क्यों नहीं हुआ? कहाँ दिक्कत? लैंग्वेज के कारण नहीं हुआ मेरा। 8 नंबर इन लैंग्वेज में आया, मात्र 8 नंबर जी, जबकि 77 नंबर मेरा था। 77 नंबर लाए थे जी जी। भाषा चुका दिया जी, भाषा के कारण रह गया। कम समय दिए थे भाषा पे। हाँ, भाषा पे बहुत कम ही ध्यान दे पा रहे थे, यही कारण हुआ कि ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो तो कट ऑफ बहुत अच्छा लाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भाषा पर ध्यान नहीं देते हैं। उसको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब आप भाषा में पास करिएगा तब आगे का आपका कॉपी जांच होता है। एक बिंदु ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि कैसे इन्होंने तैयारी किया, क्योंकि टीआरई 4 आने वाला है और टीआरई 4 में बताया जा रहा है कि 1.5 लाख प्लस वैकेंसी होगी। तो टीआरई 4 की कैसे तैयारी करेंगे? एक बात बताइए, आपके कई सारे मित्र होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण या उनका एकदम कट ऑफ बराबर है फिर भी रिजल्ट नहीं है, टाई ब्रेकर हो गया, दुख होता है? जी बिल्कुल होता है। बहुत लोगों का कॉमन रिजल्ट है, कोई किसी का 1 to 5 6 to 8 में है फिर भी एक जगह ज्वाइन नहीं करेंगे। तो रिजल्ट ऐसा सुधार करना चाहिए कि नहीं, कि जो कॉमन है उसको और विद्यार्थी को दे देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, सरकार को इस पर सोचना भी चाहिए, है ना। कारण है कि अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होता तो बहुत सारे विद्यार्थियों को फायदा होता, लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर पाई। जिसके बहुत सारे साथी मेरा छूट गए हैं, जिससे यहाँ पर ही बैठे हुए इनका भी छूट गया। कारण वही थी। कट ऑफ 2-4-5 अंक कम हो जाता अगर इस तरीके से। बिल्कुल कम हो जाता, 4 से 5 नंबर का कट ऑफ कम आ जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि सही से हो जाए तो और फायदा होगा कि नहीं? जी बिल्कुल, उसमें तो और फायदा होगा। बहुत सारे लोग फर्जी घुस जा रहे हैं, ना कुछ आ रहा है, बीपीएससी का फुल फॉर्म पढ़िए वो भी नहीं आता है उन लोग। हाँ, ये भी करना चाहिए सरकार को कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का ही प्रावधान हो, जिससे बहुत सारे बच्चों को फायदा होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो पीआरटी में हो गया है उसी का भी 6 to 8 में हुआ है, तो स्वाभाविक है पीआरटी ज्वाइन नहीं करेगा। किसी का टीजीटी में हो रहा है तो पीजीटी में भी हो रहा है, पीजीटी में भी हो रहा है। तो वहां से अगर करे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का व्यवस्था करे सरकार, तो फिर बहुत सारे बच्चों को फायदा होगा। 1.5 गुना रिजल्ट भी दे देगा तो काम चल जाएगा। इससे भी काम चल जाएगा। हालांकि पिछले बार हुई थी कि 1.5 गुना रिजल्ट देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुख है इस बार। बिल्कुल दुख है। जैसे अब जो विद्यार्थी देख रहे हैं टीआरई 4 की तैयारी करेंगे, बहुत सारे टीआरई 1 में भी छट गए, दुख मिला, टीआरई 2 में भी मिला, टीआरई 3 में भी मिला, टीआरई 4 में भी मिला। अब टीआरई 4 में वो लोग लगेंगे क्योंकि टीआरई छट गए हैं। आप कैसे तैयारी किए थे? शुरुआती बताइए एकदम, जब टीआरई 1 भी दिए। जी बिल्कुल, टीआरई 1 में छठे 1 में मेरा 2 नंबर से छूट गया लगा होगा जी। और कॉमन हटा दिया जाता था आपका, उसी समय हो जाता जी। 1-1.5 साल से वेतन उठा रहे हो। बिल्कुल। टीआरई 2 में कहाँ छटे? टीआरई 2 में तो पीआरटी में सीट ही नहीं था, 6 to 8 में सीट था, लेकिन उसमें मेरा 5 नंबर से नहीं हुआ। 5 नंबर 82 पे कट ऑफ था, मेरा 78 मार्क्स था। इस बार कट ऑफ से 8 नंबर ज्यादा लाए हैं, बहुत अच्छा किया जी। इस पर हम इस बार विशेष ध्यान दिए साइंस, करेंट, मैथमेटिक्स, रीजनिंग। बाकी जो जीके जीएस का पेपर मेरा था ठीक ठाक था। कैसे तुम बताइए एक बार और क्या क्या ध्यान दिए? सबसे पहले साइंस पे, उसके बाद में करंट पे, मैथ, रीजनिंग, हम इस पर विशेष फोकस किए। सेट आउट बनाए थे? जी बिल्कुल। कौन सा सेट बनाए थे? भाई नवीन कुमार सिंह। बिल्कुल। बुक कौन सा यूज किए? जो आप कहाँ ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन? नहीं, यहाँ पे ऑफलाइन ही हम यहाँ पे थे, ऑफलाइन थे। रोज डेली बेस पे क्लास थी, प्लस में प्रैक्टिस सेट भी बनाते थे। और यूट्यूब पे बड़ा फायदा किया मुझे, जो एनालिसिस सर लाए थे 100 नंबर का जो लाए थे, बहुत फायदा किया मुझे। जैसे साइंस से शुरू करते हैं, साइंस के लिए आप स्पेशल क्या किए थे? साइंस के लिए सेट के अलावा कुछ अलग बुक पढ़े थे? साइंस के लिए यहाँ पे जो सर पढ़ाते थे उनका 100 नंबर का यूट्यूब चैनल पे, प्लेटफॉर्म टीचर का नाम का एक ऐप है, उस पे जो है ना पर डे उस पे एनालिसिस सर करवाते थे। हम यहाँ पे करके और फिर उसको बढ़िया तरीके से देख लेते, और जो जो पॉइंट लगता है उसको हम लिख लेते थे कॉपी में, नोट बनाए थे। बिल्कुल। जैसे ही खत्म होता था वीडियो, एक बार हम उसको फिर से पढ़ जाते थे अपना से। और इतना फायदा हुआ कि मेरा रीजनिंग, मैथ, साइंस मिलाकर 47 नंबर यही सही हो गया। और बताइए मैथ्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैथ भी हालांकि इस बार तो ज्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन था। और वही काम यहाँ भी किया मैथ में भी। हाँ, प्रैक्टिस बना के यूट्यूब पे बहुत बेहतर ढंग से इस बार इतना खुश हमको हुआ कि बेहतर ढंग से उसमें एनालिसिस हो रहा था। सर कामरजीत सर भी ले रहे थे, बहुत
बहुत फायदा किया मुझे वो। रीजनिंग के लिए क्या कहिएगा, चूंकि 1 to 5 में है, रीजनिंग भी पूछा जाता है उसके लिए। हाँ, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस किए थे, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया कि प्रैक्टिस किए थे रीजनिंग पर उसका। कम ध्यान हाँ, कम चूंकि देख रहे थे कि क्वेश्चन उतना है नहीं ज्यादा, तो करंट वगैरह। हाँ, करंट पर फिर मेरा विशेष फोकस था, जो पिछले बार मेरा TRE 1 में 4 नंबर ही मात्र करंट में सही हुआ। 4 नंबर रहे थे, 4 नंबर करंट, इसीलिए इस बार करंट पर विशेष फोकस था 6 महीना पहले से। और अपने साथी को भी बोलते थे कि एकदम करंट ही आपको रिजल्ट दिलवाएगा, है ना, इस पर विशेष ध्यान दिए थे। करंट का भी वही था यहाँ पे। जैसे एक बात बताइए, करंट पर विशेष ध्यान दिए, साइंस पर दिए, रीजनिंग पर थोड़ा कम किए, मैथ पर ध्यान दिए, इस तरीका से आप ध्यान दिए। जैसे TRE 1, TRE 2, TRE 3 की तुलना करें, यदि 1 to 5 का ही हम तुलना करते हैं, चूंकि आप प्रीवियस देखे होइएगा, जब बुक निकाले प्रीवियस का तो सबसे टफ कहाँ लगा आपको, कौन TRE लगा? TRE 1 थोड़ा सा टफ था, कारण ये भी थी कि बच्चे को पता भी नहीं था कि इस तरीके के एग्जामिनेशन होगा, तो तैयारी भी थोड़ा लेट से शुरू हुआ। और TRE 3 बनस्पत इसलिए आसान हो गया कि चूंकि बच्चे तैयारी भी कर रहे थे शुरू से, क्योंकि अपना ही ले ले तो शुरू से ही तैयारी करते, क्वेश्चन आसान लगने लगा बाद में। अगर प्रीवियस का बुक लेना हो तो कौन बेहतर है टीचर के लिए? प्रीवियस बुक प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह का जो आता है, वो पूरे क्वेश्चन का जो भी PRT से लेके 11-12 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया BPSC में, सब का एक कलेक्शन बुक आता है, बेहतर ढंग से उसमें एनालिसिस भी दिया हुआ है, वो बहुत फायदा होगा। जैसे TRE 3 में जो विद्यार्थी छट गए, TRE 1 में छटे, 2 में छटे, कई सारे मित्र आपके डेट ऑफ बर्थ कॉमन के कारण छट गए, उन लोगों को क्या कहिएगा, कैसे पढ़ें? चूंकि फरवरी में बताया जा रहा है TRE 4 आ रहा है, मान लेते हैं फरवरी नहीं मार्च ही हो जाए, फिर भी आ रहा है और 1.5 लाख है, सबसे अधिक वैकेंसी है, क्या कुछ सुझाव करिएगा? सबसे पहले तो हम सलाह देंगे कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह का जो बुक है, चाहे वो प्रैक्टिस बुक हो या प्रीवियस ईयर का बुक हो, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट का भी बुक आया है, हिस्ट्री अलग, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबका अलग अलग सब्जेक्ट का है, तो वहां से अगर मानक बुक अगर उसको मान ले, चूंकि यहाँ पे गलती का गुंजाइश ही नहीं, एकदम गजब तरीके से एनालिसिस भी है। और बच्चे को अगर सहूलियत हो तो ऑफलाइन क्लास अगर ले ले नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, तो बहुत फायदा होगा। अगर न भी आप पहुंच पाते हैं तो ऑनलाइन भी बेहतरीन ढंग से वो कर सकते हैं। मतलब ये आप दिल से बोल रहे हैं? बिल्कुल। हम लेट से यहाँ आने के पीछे रीजन नहीं था कि सर से कुछ देर ज्यादा बात हो, क्योंकि उस आवर में तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लोग कुछ बताते हैं, एग्जाम टूर वाले, चाहे फलना चिलना, चाहे सर सिखाते हैं, बच्चे हैं सभी को TRE 1 से ही सलाह देते आ रहे हैं, उससे बेहतर कोई भी बुक इंस्टीट्यूट नहीं है सर, दिन रात बच्चों के लिए ही सोचते हैं। आजकल एक बात देखिएगा, आप जो भी टीचर बन जा रहा है, इतना दहेज का डिमांड कर रहे हैं, इतना दहेज मांग रहे हैं कि पकड़ौआ शादी हो जा रहा है, आप दहेज लीजिएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल दहेज नहीं लेंगे, हम इसके पक्षधर शुरू से भी ना है और नहीं आगे होंगे। पकड़ौआ शादी का पक्षधर है या विरोधी? वो गलत है, नहीं वो नहीं होना चाहिए, है ना, वो गलत है। दुख होता है टीचर लोग के साथ, बिल्कुल। हाँ, देखे हाल ही 2-4-5 दिन पहले, वो गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। लाइफ 2 चीज होता है, थोड़ा सा इस पर आप अच्छा से बोल रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं। जब लड़का का जॉब लग जाता है, यदि लड़की बेरोजगार है तो भी शादी कर लेते हैं, लेकिन लड़की का जॉब लग जाए, लड़का बेरोजगार है तो शादी नहीं करते, 99% मानिए। और उसके बाद फिर दूसरे जगह, बहुत मामला मेरे पास आ रहा है, कई टीचर फोन करते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड नौकरी ले ली, हमको छोड़ दी, ये सब चीज, ये होना चाहिए समाज? नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में जब हम रहते हैं तो पुरुष हो या महिला हो, सबके समान भागीदारी है। यदि आप दोस्त हैं तो करिए। बिल्कुल। हाँ, अगर आप बढ़िया से तालमेल बैठता है तो फिर कर सकते हैं दोनों आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये बहुत अच्छा जवाब दिए, चूंकि अगर बहुत कंडीशन देखा जाता है, मेरे पास ऐसे 1600-1700 जो BPSC TRE 1 हो, 2 हो और 3 वाले का लगातार मामला आ रहा है कि बातचीत बंद हो गया, ऐसे हो गया, वहां गई तो ये बदल गया। ये मकसद है कि आप शिक्षक हैं, आप शिक्षिका हैं, इस बात को सम्मान करिए। यदि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो अंदर करिए, शादी कर लीजिए, वो अलग मैटर है, वह विद्यालय में उछालिए नहीं। पकड़ुआ शादी का मैं विरोधी हूं, आप भी इसको जरूर विरोध करें, ताकि ऐसा किसी शिक्षक के साथ ना हो, शिक्षिका के साथ ना हो। ये समाज का एक संदेश है, जो भी देखे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत आभार।